सोचिए एक इंडस्ट्री ऑलरेडी जब बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रही हो, जब इतनी तेजी से भाग रही हो भैया, उसमें अगर जियो और ब्लैक रॉक दोनों एक साथ जब घुसेंगे तो उस इंडस्ट्री का क्या होगा, किस तरीके से काया पलट हो सकती है। ब्लैक रॉक क्या है नहीं पता, मैं भी समझाऊंगा बहुत डिटेल में। और ब्लैक रॉक और जियो का जो जेवी हुआ है, जॉइंट वेंचर जिसको हम कहते हैं, सेबी का जिसको ठप्पा मिल गया है, खोलो भैया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कंपनी इधर, उसकी वजह से हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को कितना बड़ा फायदा मिल सकता है, वो सब डिटेल में समझाऊंगा। देखो जियो जब 2015 में जियो लेकर के आया, मतलब क्या, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में घुसा, तो देखा आपने कैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री की पूरी काया पलट कर दी। ये एयरटेल, वोडाफोन, इन सबको जो हम कॉल करने के पैसे देते थे, एसएमएस भेजने के पैसे देते थे, ये जियो की वजह से हमारा आपका सबका फ्री हो गया, सिर्फ डेटा के पैसे लगने लग गए। तो जियो जब घुसा तो उसने पूरी इंडस्ट्री को बदल के रख दिया और हमारे आपके जैसे कस्टमरों को बहुत फायदा हुआ, ये बात तो तय है। अब सवाल ये उठता है कि ये जब इतनी बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक के साथ अगर घुस रहा है इस इंडस्ट्री में, तो ये क्या क्या कर सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। क्या पता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, क्या क्या डिफिकल्टी वो हम बात करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी बात करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा। उन पॉसिबिलिटीज को ला करके हमारे और आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना और ज्यादा अच्छा हो जाए, सस्ता हो जाए, ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए, वही सब समझाने वाला हूं आज आपको। फिलहाल ये न्यूज आई थी 2 दिन पहले कि भैया सेबी का ठप्पा लग गया है, ब्लैक रॉक और जियो दोनों एक साथ मिलकर के कूदो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। अच्छा एक चीज जरा ये ध्यान से समझना, एक न्यूज है ये कुछ दिनों पहले आई थी, गोइंग बियॉन्ड सिटीज, हाउ म्यूचुअल फंड आर स्क्रिप्टिंग द स्मॉल टाउन सक्सेस। इसमें एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, ये जरा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मोर देन 50% ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अकाउंट्स कम फ्रॉम सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। मतलब अभी जितने एसआईपीज हो रहे हैं भारत में, उसमें 50% से ज्यादा अकाउंट्स सेमी अर्बन और रूरल एरियाज से आ रहे हैं। कौन होते हैं ये एरियाज? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये सब छोड़ दो। उसके नीचे अगर आप यूपी की बात करो तो नोएडा एरिया को छोड़ दो, उसके नीचे लखनऊ एरिया को भी आप छोड़ दो, उसके नीचे गोंडा, गोलकपुर, रायबरेली, इन सब, गोलकपुर नहीं, गोरखपुर जैसे एरिया में आप चले जाओ, बरेली जैसे एरिया में चले जाओ, उन जैसे एरिया से सबसे ज्यादा एसआईपी हो रहा है, सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज वहां से हैं। और एक बात बता दूं आपको, रिलायंस और जियो की पकड़ उन एरियो में बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा ही तगड़ी है, वो अभी समझाऊंगा आपको डिटेल में। और जब इतनी तगड़ी पकड़ पहले से ही उस जगह पे, तो म्यूचुअल फंड को फैलाना कौन सी बड़ी बात है। और इससे फायदा हम जैसे इन्वेस्टर जो पहले से म्यूचुअल फंड में, उनको कैसे फायदा मिलता है, समझाऊंगा सब डिटेल में, सब्र रख करके बने रहना भैया। ये ब्लैक रॉक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, $10 ट्रिलियन की है। $10 ट्रिलियन कितना होता है? भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, पूरे भारत देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन है। ये अकेला ब्लैक रॉक एक कंपनी $10 ट्रिलियन का है। तो सोच के देखो, भारत की जीडीपी से ये 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद ये बड़ी बड़ी कंपनियां जितने आपने नाम सुने होंगे, मॉर्गन स्टैनली वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब उसके बाद आते हैं। ये सबका बाप है, ऐसा समझ लो। आपने जैसे अलियंस का नाम सुना ही होगा, बजाज अलियंस, यहाँ की कंपनी नहीं है, अलियंस तो विदेशी कंपनी है। हाँ, अलियंस ने बजाज के साथ जेवी करके इंडिया में वो धंधा कर रही है। इसी तरीके से ब्लैक रॉक को जब इंडिया में आना है, किसी इंडियन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके, साथ मिल करके ही अपना धंधा खोलने आना पड़ेगा। तो यही इस बार हुआ है। अब जरा डिटेल में समझिए, 19 लाख करोड़ का एयूएम इस वक्त, सॉरी एयूएम कहता हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे रिलायंस इंडस्ट्री का है इस वक्त। 10 ट्रिलियन अकेला वो उसका है, ब्लैक रॉक का। जीडीपी वाली बात बता दी, 145 करोड़ की आबादी है सर भारत की, जिसमें इस वक्त सिर्फ 24 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में। ब्लैक रॉक का एयूएम 85 लाख करोड़, मतलब 10 ट्रिलियन इक्वल टू 85 लाख करोड़ देसी में। इनके पास एक प्रोडक्ट है ब्लैक रॉक का, ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ब्लैक रॉक की, जिसको लेकर के इंडिया में आ रहे हैं, जिसका नाम है अलादीन। नाम ही अलादीन है। अलादीन का फुल फॉर्म क्या है? एसेट लायबिलिटी डेट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। अलादीन बेसिकली एआई बेस्ड सिस्टम है। अब एआई बेस्ड सिस्टम होने का फायदा यह है कि अभी भारत में जितनी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं ना, ये सब बहुत पीछे हैं एआई के मामले में, बहुत पीछे। एआई का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये इमोशन फ्री होते हैं। अब सोचो, इंसान जब कोई, अब फंड मैनेजर हम देखते हैं, हमारा फंड कौन मैनेज कर रहा है? कोई ना कोई फंड मैनेजर। अब फंड मैनेजर कौन है? इंसान ही तो है। और अगर इंसान है तो इमोशन से वो पूरी तरीके से नहीं बच सकता। एआई पूरी तरीके से इमोशन फ्री होता है। प्लस इनका जो अलादीन है, ये इतना एडवांस्ड है कि आने वाला समय, अगर कोविड आने वाला है, वॉर आने वाला है, या कोई ऐसा सिचुएशन आने वाला है जिससे मार्केट उथल पुथल हो जाएगा, ये उस सिचुएशन को प्रेडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कौन सा सेक्टर या कौन सा स्टॉक क्या ऊपर नीचे हो सकता है, पहले ही बता देता है। ये इतना एडवांस है और भी बहुत सारी चीजें करता है, डिटेल में समझाऊंगा अभी। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट समझिएगा, इसके जो सीईओ बनने वाले हैं, ये जो जेवी शुरू होने वाला है जॉइंट वेंचर, सिद्ध स्वामीनाथन, ये कौन है? अभी फिलहाल ब्लैक रॉक में वर्किंग है। $1.5 ट्रिलियन का एयूएम ये पहले ही संभाल रहे हैं। कितना? $1.5 ट्रिलियन का एयूएम ये अभी पहले ही संभाल रहे हैं। वही इसके एमडी और सीईओ होंगे। इसका मतलब आप समझो, ये जो वेंचर शुरू होगा, ये ऑलरेडी बहुत तगड़े वाले हाथ में जाने वाला है। तो कोई नया आदमी इसको नहीं संभाल रहा, $1.5 ट्रिलियन संभाल रहा है, वही इधर आएगा। ठीक, अब ब्लैक रॉक की वजह से क्या बदलेगा? अलादीन मैंने आपको बता दिया, रिस्क एनालिसिस इसकी करने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। गेम चेंजर क्यों होगा? अच्छा, जियो फाइनेंस को रिलायंस का फायदा कैसे मिलेगा? इस वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 46 कंपनियां हैं, 70 लाख करोड़ का एयूएम है। म्यूचुअल फंड फोलियोस लगभग 24 करोड़ हैं इस वक्त, मतलब 24 करोड़ एक्टिव अकाउंट है।
145 करोड़ वाली आबादी में धंधे का स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब म्यूचुअल फंड को और बड़ा किया जा सकता है, ये समझो। अब आपको कैसे हमारा क्या फायदा होगा, म्यूचुअल फंड बड़ा हो जाएगा तो समझाता हूं, हमारा आपका सबका फायदा होगा। अब जियो कैसे घुसा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उससे क्या खाली जियो का फायदा हुआ, हमारा आपका भी हुआ ना। ऐसे ही जब रिलायंस घुस रहा है तो हमारा आपका ही फायदा होगा। अभी रुको तो सही, ठीक। अब जरा डिटेल में आपको ये समझाता हूं ये गेम बदलेगा कैसे। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन प्लस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसकी स्ट्रेंथ है, ब्लैक रॉक की। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी स्ट्रेंथ है, जियो की। डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला, छोटे छोटे शहरों में जियो का प्रेजेंस बहुत तगड़ा है। कैसे भैया, रिलायंस डिजिटल के जरिए, बीपी रिलायंस पेट्रोल पंप के जरिए, जियो मोबाइल सर्विसेज के जरिए। मतलब इस वक्त जियो तो छोटे छोटे गांव तक अपनी पकड़ बना चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, 50% एसआईपी रूरल एरिया से आ रहे हैं, और वो कितने नंबर है, सिर्फ 50%। जियो की नजर उसी पर है, वहां ऑलरेडी इसका प्रेजेंस बहुत तगड़ा है। अच्छा, उस प्रेजेंस को जब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में घुसाएगा उन लोगों को, तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उनको रिटर्न ज्यादा दिया जा सकता है, उनको बेहतर ज्यादा फायदा दिलाया जा सकता है। देश की सबसे बड़ी कंपनी, 5000 से ज्यादा इनके स्टोर है भैया, रिलायंस डिजिटल के टियर 2 टियर 3 मिला करके। जियो मोबाइल की मदद से हर शहर कस्बे ऑलमोस्ट हर गांव तक ये पहुंच चुका है। तो ये सब प्लेटफॉर्म बनेंगे आने वाले म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के लिए। आप सोचो, जैसे जियो का मोबाइल स्टोर कई जगहों पर होता है, रिलायंस डिजिटल कई जगहों पर होता है, हर जगह आपको पता चले जितने सेल्समैन हैं वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड एजेंट बने हुए हैं। अब एजेंट बनने के लिए परीक्षा देना पड़ता है। अब इसका कुछ अल्टरनेट निकालेंगे भैया ये चाचा, आपने पता नहीं क्या निकालेंगे, लेकिन हर जगह प्रमोशन टाइप कुछ लगा, आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो इतने का म्यूचुअल फंड, या ऐसी कोई स्कीम ला सकता है। अभी तो छोटे शहरों में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट अभी भी डरावना सब्जेक्ट है भैया। बैंक एफडी ही चलता है अभी भी छोटे शहरों में, और बहुत बड़े नंबर पर चलता है। तो उन सारे बैंक एफडी वालों को सब म्यूचुअल फंड का चस्का लगाया जाएगा, प्रेजेंस इनकी पहले से है। अब ब्लैक रॉक के अलादीन का फायदा क्या है, रियल टाइम रिस्क एनालिसिस। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बुरा सिचुएशन, क्रैश वाला सिचुएशन आ सकता है, 2008 2020 का कोविड, तो अलादीन तुरंत ये बता देता है कि किस किस एसेट क्लास, किस किस स्टॉक पर कितना खतरा होगा, कितना नुकसान होगा। रिस्क ये पहले एडवांस में एनालिसिस कर लेता है, सिमुलेशन कर सकता है, स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकता है। मतलब कि क्या होगा कि अगर ब्याज दर 4% से बढ़ के 5% हो गया तो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा, और उसको कैसे शिफ्ट किया जाए। डेटा इंटीग्रेशन, मतलब अलग अलग जगहों से आने वाले डेटा, इकोनॉमिक डेटा, मार्केट डेटा, क्लाइंट डेटा, उन सब डेटा के हिसाब से ये आपके पोर्टफोलियो को कैसे इजीली और अच्छे तरीके से शिफ्ट या नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकता है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक, कॉन्स्टेंटली अपडेट होता है ये, क्योंकि ये एआई है इसलिए हर इवेंट से सीखता है। एक बार अगर कोविड आ गया तो अगली बार कितनी भी बार कोविड आए, ये ट्रेंड है। कोविड जैसे सिचुएशन में पोर्टफोलियो कैसा बनाना है, कैसा शिफ्ट करना है, इसको पहले से पता है। नया इंसान आएगा, नया फंड मैनेजर आएगा, तो उसको फिर से सीखना पड़ेगा, भैया क्या हुआ था, नहीं हुआ था, दिमाग लगाना पड़ेगा, भूल चुका दिमाग है, याददाश्त कमजोर है, इसका याददाश्त कमजोर नहीं होता। अब जियो के आने की वजह से एक और चीज क्या हो सकती है कि भैया इनकी आदत है फ्रीमियम मॉडल, मतलब फ्री में चीज देने का। पहले उन्होंने 3 महीने के लिए जियो फ्री दिया था जब 2015 में आए थे, फिर 6-8-9 महीने के लिए उन्होंने फ्री कर दिया था। उसका इंपैक्ट क्या हुआ था कि लॉन्च के 6 महीने में जियो के पास 100 मिलियन यूजर हो गए थे, और यह दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोथ वाला डेटा था। कंपटीशन जैसे एयरटेल, वोडा, आइडिया, सबको अपना कॉलिंग फ्री करना पड़ा, जिसके लिए एट द एंड फायदा किसके हुआ, जिसकी वजह से हमारा आपको। ठीक है, पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की प्राइसिंग परमानेंटली चेंज हो गई। अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या प्राइसिंग है, क्या फायदा हो सकता है, क्या बदलाव आ सकता है, ये समझो। सर पहली चीज, ये लो कॉस्ट हो सकता है। हाईटेक म्यूचुअल फंड, जैसे आप देखो अभी जो म्यूचुअल फंड हम लोग खरीदते हैं उसमें कई तरह के चार्जेस लगते हैं। जैसे एक्सपेंस रेशियो लगता है, एक्सपेंस रेशियो जैसे 1%, 1.5%, 2%, 2.5% तक भी जाता है। अच्छा, ये 2.5% आप इसको ऐसा समझो, सुनने में कम लग सकता है, लेकिन कल को आपका 500 रुपए पर मंथ या 1000 रुपए पर मंथ देते 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 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, तो सर 1 करोड़ पर आप 2.5 लाख रुपए उस कंपनी को दे रहे होंगे। तब सुनने में दर्द हो रहा है ना, 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक्सपेंस रेशियो जाता है। हालांकि उसके बदले वो काम भी करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी होती है उनकी। लेकिन क्या पता जियो घुस रहा है तो इस एक्सपेंस रेशियो को जीरो कर दे। नहीं, जियो तो हालांकि नहीं करेगा, जीरो करेगा तो उनकी कमाई कैसे हो जाएगी। हो सकता है कम कर दे, आधा % कर दे, 2.5 का, 1 का 0.25% कर दे, कुछ भी कर दे, ऐसा कर सकते हैं। एग्जिट लोड जैसे चार्जेस को हटा सकता है। एग्जिट लोड क्या होता है, जब आप 1 साल के अंदर किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं, मतलब बंद कराते हैं, तो आपको एग्जिट लोड भी लगता है, वो भी आधा % 1% के आसपास लगता है। क्या पता उसको खत्म कर दे। और सबसे बड़ी बात मुझे यह लगता है कि अभी जो एसआईपी शुरू होता है, अमूमन तौर पे आप देखोगे 500 रुपए महीने से शुरू होता है एसआईपी। कुछ टाइम पहले ये 100 रुपए से भी शुरू हो रहा था, लेकिन अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इसको 500 रुपए कर दिया है। मुझे वो टाइम याद आता है जब सहारा आई थी। सहारा याद है ना, कैसे गांव गांव में छोटे छोटे जगहों में एजेंट ऐसे बना रखे थे, रोज जाकर के वो 10-10 रुपए कलेक्ट करते थे। अब 10 रुपए रोज देने में किसी को तकलीफ नहीं होती थी, जिसकी वजह से सहारा क्या हुआ भैया, गजब बड़ा हुआ था। तो क्या पता ये ऐसा कुछ प्लान लेकर के आ जाए, 5 रुपए 10 रुपए रोज देने वाला, या महीने का 25 रुपए देने लग जाओ भैया, 25 रुपए की एसआईपी शुरू हो जाए। कहा कुछ नहीं जा सकता, ये क्या करेंगे, अभी तो प्लानिंग ये भी कर रहे होंगे। तो अगर 20 रुपए 25 रुपए की एसआईपी होने लग गई, तो आप समझ सकते हो जो चाय बेचता है एक छोटे से गांव में, जिसका 50 रुपए का डेली का गल्ला होगा, 20 रुपए की एसआईपी, 10 रुपए की एसआईपी महीने वाली, वो भी कर पाएगा। तो हिंदुस्तान की आबादी जो 140 करोड़ 145 करोड़ है, तो इस तरीके से अगर प्लानिंग की जाए तो ये भैया पूरी आबादी को टैप कर लेगा।
अच्छा, इससे अपना अपना क्या फायदा होगा? अरे देखो, होता क्या है, जब इतने ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में घुसेंगे तो हमने जो पहले से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रखा है उसमें ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे, ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी, और शेयर मार्केट में आपको पता है ज्यादा इन्वेस्टर और ज्यादा डिमांड, ज्यादा बाइंग हुई तो क्या होगा? शेयर के भाव बढ़ेंगे। अच्छा, शेयर के भाव बढ़ेंगे तो क्या होगा? जिन्होंने पहले से खरीद रखा उनको फायदा ज्यादा मिलेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हम जो पहले से इन्वेस्टर हैं भैया, उनका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से रॉकेट होने वाला है। जितने ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में आएंगे, सर पुराने इन्वेस्टर को फायदा सबसे पहले मिलेगा। ठीक। मास रिटेल पेनिट्रेशन विया जियो इकोसिस्टम। 40 करोड़ यूजर हैं भैया जियो के पास इस वक्त, 40 करोड़, मोबाइल वगैरह अलग अलग तरीकों से। जियो फाइनेंशियल के पास खुद का ऐप है, खुद का वॉलेट है। ये गांव गांव तक घुस जाएंगे। क्या पता हर इनके एजेंट को, हर मोबाइल बेचने वाले को, हर सिम वाले को ये म्यूचुअल फंड एजेंट बना दे। कैसे करेंगे पता नहीं। जियो मार्ट, जियो रिटेल स्टोर, जियो रिजल्ट डिजिटल, हर जगह म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाने का स्कीम ला दें। वहीं तुरंत हाथों हाथ म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवाएं भैया। अकाउंट खुलवाओ तो आपको फ्रिज पर 10% डिस्काउंट, ये अकाउंट खुलवाओ तो मोबाइल पर 15% डिस्काउंट। ऐसे कर करके हर आदमी के पास म्यूचुअल फंड अकाउंट होगा। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा मैं सोच पा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी चाचा के मन में, अंबानी चाचा के मन में क्या मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है। अगर उन्होंने ऐसा किया उनके पास्ट एक्शन को देखते हुए, हो सकता है ना भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा हो गया तो सैसे साइज इन्वेस्टिंग हो सकती है। 100 रुपए से शुरू, 50 रुपए से शुरू, 20 रुपए से शुरू, 25 रुपए से शुरू। जैसे वो एक टाइम पे आता ना हज का छोटा रिचार्ज 10 रुपए का, ऐसा कुछ हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पास्ट रिकॉर्ड जो जियो का बताता है, ये जब किसी इंडस्ट्री में घुसते हैं तो इसका इरादा डिसरप्शन का होता है। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? जब प्रधानमंत्री रोड पर उतरते हैं, रोड पे जाते हैं, कहीं जाना होता है, या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर उसको कहीं जाना होता है, तो देखते हो ट्रैफिक को कैसे हटा दिया जाता है। हटो हटो हटो, बीच से खाली चीफ मिनिस्टर गुजरेगा, उसकी गाड़ियां गुजरेंगी, मतलब सबको साइड कर दिया, सिर्फ उसकी जगह बना दी जाती है अलग से। तो जियो जब घुसता है तो कुछ इसी इरादे से घुसता है कि जितनी भीड़ भाड़ वाली कंपनियां सब साइड हटाओ भैया, हम ही रहेंगे रोड पे खाली। और ये अपनी स्ट्रेटजीज कुछ ऐसे लेकर के आते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसी क्या स्ट्रेटजी लेकर के आते हैं पता नहीं, लेकिन इरादा ये हो सकता है कि हर किराना स्टोर पे म्यूचुअल फंड मिले आपको, वहां पे QR कोड हो, स्कैन करो और म्यूचुअल फंड हो गया, बाय भैया। ये सब चीजें हो सकती है। अब ये मेरी एनालिसिस है जियो जब ब्लैक रॉक के साथ भारत में आ रहा है। तो आपको क्या क्या लगता है? मैं थ्रू कमेंट बॉक्स वो सारे इनपुट आपसे जानना चाहूंगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही भैया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एनालिसिस कैसी लगी आपको। तो देखा अपने दोस्तों कैसे सागर सिन्हा सर ने आज हमें जियो ब्लैक रॉक्स के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपने कदम रखने की जानकारी दी, जिसमें सागर सर ने बताया कि जियो के इस फील्ड में आने पर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को शायद बहुत ही सस्ता SIP और म्यूचुअल फंड्स प्लान मिल सके, जिससे कम इन्वेस्टमेंट में एक आम जनता को एक अच्छा रिटर्न मिल सके, और इसी के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया पहले से भी आसान हो जाए। दोस्तों, सागर सिन्हा सर ने हमें जियो और ब्लैक रॉक्स का एनालिसिस करके आज फिर एक बार हमें हमारे फायदे के बारे में बहुत ही जरूरी जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आपको भी सागर सिन्हा सर का इस तरह की बेहतरीन जानकारी देना पसंद आता है और आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।